हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। समस्त भक्तों को हार्दिक स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम में। तो रामायण का 3 पार्ट हमने डिस्कशन किए हैं। पहला टॉपिक क्या था? द रियल हीरो। तो उसमें जनरली रामायण किस प्रकार वाल्मीकि जी ने रचना किए हैं उसका हम डिटेल्स देखें। उसके बाद सेकेंड टॉपिक हमारा क्या था? ए पेनफुल लाइफ इन ए ब्यूटीफुल किंगडम। इस प्रकार दशरथ महाराज के एक समृद्ध राज्य था, लेकिन उसके साथ साथ दशरथ महाराज किस प्रकार एंजाइटी में थे। तो राज्य उनका समृद्ध था, वो समर्थ थे, प्रजा भी आज्ञापरायण थे, धर्मपरायण थे, मंत्री भी अच्छे थे, पुरोहित भी अच्छे थे। फिर भी दशरथ महाराज दुखी थे क्योंकि उनके पास बेटा नहीं था। तो इसके बारे में हमने देखा कि बट वर्ल्ड के बारे में देखा। तो लास्ट टॉपिक हमारा था पावर ऑफ ब्रह्मचर्य। हाँ, किस प्रकार रोमोपाल, राजा रोमोपाल ऋष्य सिंह को वन से अपने राज्य में लेकर आए और ब्रह्मचर्य की पावर से उनके राज्य में वर्षा हुआ। और सुमंत्र जी कहते हैं उस ऋष्य सिंह जब आपका पुत्र कामेष्ट यज्ञ करेंगे आपको भी पुत्र प्राप्त होगा। तो लास्ट टाइम हमने ब्रह्मचर्य व्रत के बारे में थोड़ा डिटेल्स हमने देखा था कि ब्रह्मचर्य व्रत कितना इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक हमारा रहेगा बर्थ ऑफ लॉर्ड राम। तो दशरथ महाराज विचार करते हैं कि मुझे अश्वमेध यज्ञ करना है, और उसके साथ साथ उनको पता चलता है सुमंत्र के द्वारा कि किस प्रकार महर्षि ऋष्य सिंह के द्वारा एक पुत्र कामेष्ट यज्ञ होगा और उनको 4 पुत्र प्राप्त होंगे। तो दशरथ महाराज अश्वमेध यज्ञ करने के लिए ऋष्य सिंह और वशिष्ठ जी के आज्ञा के अनुसार अश्वमेध यज्ञ का जो अश्व है समस्त पृथ्वी में विचरण करने के लिए छोड़ दी। उसके पश्चात वशिष्ठ जी सुमंत्र जी को कहते हैं कि आप समस्त राजा के लिए, जो राजा अतिथि के रूप में आएंगे, उनके लिए महल बनाएं, और उसके साथ साथ जो सैनिक रहेंगे उनके लिए एक छावनी बनाएं, और ब्राह्मण रहेंगे उनके लिए मकान बनाएं, हाथी घोड़े जो रहेंगे उनके लिए शालाएं बनाएं, और उसके साथ साथ जो श्रमिक रहेंगे उनके लिए घर बनाएं, और सबको स्वादिष्ट अन्न प्राप्त होना चाहिए, और सबका रहने की व्यवस्था सुंदर और कंफर्टेबल होना चाहिए। उसके साथ साथ वो कहते हैं कि निमंत्रणस्य नृपति पृथिव्यां ये च धर्मतः ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रस्य एव सहस्रस्य। ये सुमंत्र जी, आप धरती पे जितने भी धार्मिक राजा हैं सबको निमंत्रण कीजिए, उसके साथ साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को, सहस्र शूद्र को भी निमंत्रण कीजिए। तो इस प्रकार कहते हैं वशिष्ठ जी। तो रामायण में ये पंक्ति से हमें पता चलता है कि शूद्र को अछूत नहीं माना जाता। अश्वमेध यज्ञ के लिए वशिष्ठ जी किसको निमंत्रण दे रहे हैं? धार्मिक राजा को निमंत्रण दे रहे हैं, और उसके साथ साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सहस्र हजार शूद्र को बुलाओ, हजार ब्राह्मण को बुलाओ। इसलिए जनरली हमारा भारत का परंपरा में शूद्र को कभी भी अछूत नहीं माना गया है। इस प्रकार रामायण से हमें पता चलता है। उसके बाद सुमंत्र जी को वशिष्ठ जी कहते हैं जो आपके संबंधी राजा है, जैसे राशिया में कैकेयी के मायके हैं, तो कैकेयी के राजा जो है, कैकेयी देश कहा जाता था पहले राशिया, वहाँ पर जाइए, पर्सनल निमंत्रण दीजिए, और उसके साथ साथ जनकपुर में जाइए, पर्सनल निमंत्रण दीजिए। तो जो भी संबंधी राजा है आप पर्सनली जाइए, मंत्रियों को भेजिए, और दशरथ महाराज स्वयं जाकर उनको इन्विटेशन दे सकते हैं। इस प्रकार उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत में जो भी राजाएं हैं
सबको आप निमंत्रित कीजिए। और उसके पश्चात वशिष्ठ जी कहते हैं कि आप निमंत्रण कीजिए और सबका सत्कार भाव से कीजिए, प्रेम से कीजिए। और जो भी आपको अश्वमेध यज्ञ में दान देना है, सब कुछ क्या है, भावनात्मक होना चाहिए, प्रेमात्मक होना चाहिए। तो कहते हैं अपज्ञाय न दातव्यम कस्यचित् अलयभिमान् अवज्ञाकृतं हत्यात् दातरं नात्र संशयः। वो कहते हैं अवज्ञाया न दातव्यम, कोई भी चीज आप दान दे रहे हैं तो अवज्ञा करके मत देना। और कस्यचित् अलयभिमान्, और दान देते समय ध्यान दे के देना है। जिसको आप दान दे रहे हैं उसको प्रेम से देखते हुए दान देना है। अवज्ञाकृतं हत्यात्, अवज्ञा से आप दान कर रहे हैं, आपके मन में इच्छा नहीं है लेकिन ऐसे ही कर रहे हैं, तो क्या है, हत्यात् दातरं नात्र संशयः, वो दाता को ही हत्या कर देता है, दाता का ही विनाश कर देता है। इसीलिए दान देते टाइम आपको क्या करना है, ध्यान के साथ, प्रेम के साथ और हर्ष से आपको क्या करना है, दान देना है। इस प्रकार वशिष्ठ जी सुमंत्र जी को कहते हैं और दशरथ महाराज को कहते हैं। तो इस प्रकार दशरथ महाराज अश्वमेध यज्ञ का व्यवस्था करते हैं। 1 साल के पश्चात अश्व पूरा संसार में घूमते घूमते अयोध्या में लौट के आता है। और अश्वमेध यज्ञ को वशिष्ठ मुनि और ऋषि शृंग संपूर्ण करते हैं, कुछ भी उसमें विघ्न नहीं होता है। और दशरथ महाराज समस्त राजा, समस्त प्रजा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को भरपूर प्रसाद खिलाते हैं। और प्रसाद खा के समस्त लोग इतना संतुष्ट हो गए थे कि महाराज को बोलते हैं, आपका जो अन्न है अत्यंत स्वादिष्ट है। और इतना प्रसाद बनता था जैसे पहाड़ जैसे अन्न है, पहाड़ जैसे पकोड़ा है, पहाड़ जैसे बिरयानी है, पहाड़ जैसे पूरी है। तो इसी प्रकार चारों ओर पहाड़ी दिखता है। अश्वमेध यज्ञ इस प्रकार किया जाता है। इस प्रकार दशरथ महाराज ने अश्वमेध यज्ञ की। और अश्वमेध यज्ञ में एक दान की व्यवस्था है कि जो अश्वमेध यज्ञ करेगा, जो राजा ही अश्वमेध यज्ञ कर सकता है, अन्य कोई नहीं कर सकता। जो राजा अश्वमेध यज्ञ करेगा वह राजा अपना राज्यों को ही ब्राह्मण को दान दे देगा। अश्वमेध यज्ञ का नियम है। इसलिए दशरथ महाराज अपना जो राज्य है ब्राह्मण को दान में दे दिए। तो ब्राह्मण लोग दान को प्राप्त करके दशरथ महाराज को कहते हैं कि आपने तो राज्य हमें दे दिए, लेकिन राज्य को पालन करना हमारा वश की बात नहीं, इसलिए आप राज्य आपके पास रखिए, इसके बदले में कुछ गाय, कुछ रत्न दे दीजिए, जिससे हम लोग संतुष्ट हैं। तो दशरथ महाराज ये सुनते हैं तो दशरथ महाराज 10 लाख गाय प्रदान करते हैं, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा प्रदान करते हैं, 40 करोड़ रज मुद्रा प्रदान करते हैं, सिल्वर चांदी का मुद्रा प्रदान करते हैं ब्राह्मण को। तो समस्त ब्राह्मण ये दान स्वीकार करते हैं, वशिष्ठ जी और ऋषि सिंह को प्रदान कर देते हैं। तो वशिष्ठ मुनि और ऋषि सिंह इस दान को ग्रहण करते हैं और समस्त ब्राह्मण के बीच में ठीक ठाक बंटन कर लेते हैं। और दशरथ महाराज दान देके संतुष्ट होते हैं, उल्लास भाव से हर्षित होकर समस्त ब्राह्मण को नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। और समस्त ब्राह्मण हृदय से, संतोष से, प्रेम से दशरथ महाराज को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि आपका 4 पुत्र होंगे। इस प्रकार दशरथ महाराज के अश्वमेध यज्ञ संपन्न होता है। तो इससे हमें क्या सीख मिलता है? तो इससे हमें कुछ लेसन ले। तो अश्वमेध यज्ञ का अर्थ क्या है? अश्व का अर्थ है शक्ति, पावरफुल। तो संसार में सबसे पावरफुल जो एनिमल है वो कौन है? अश्व है, बाघ नहीं है, घोड़ा है, ठीक है ना? तो घोड़ा क्या है? कभी सोता नहीं, खड़ा ही रहता है, खड़े खड़े सोता है, जीवन में कभी नहीं सोता नहीं।
वो जनरली क्या है? अश्व है। दैट इज द पावर ऑफ अश्व। इसलिए हर्ष पावर कहा जाता है, टाइगर पावर नहीं कहा जाता, एलिफेंट पावर नहीं कहा जाता है। यू अंडरस्टैंड ना? और बकरी पावर तो कहेंगे ही नहीं। तो अश्व पावर कहा जाता है, हर्ष पावर कहा जाता है, इसलिए शक्ति। तो अश्व तो शक्तिमान है, उसके साथ साथ क्या है? और एक बलवान चीज है संसार में, क्या है? समय में बड़ा बलवान, ठीक है ना? समय से भी बलवान कोई नहीं है। तो अश्व का अर्थ है काल, काल जैसे पावरफुल। मेध का अर्थ है बुद्धि और विशुद्ध बुद्धि। तो अश्वमेध यज्ञ का अर्थ है जिस यज्ञ के द्वारा काल के प्रभाव को न्यूट्रलाइज किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? अश्वमेध यज्ञ। तो काल के प्रभाव से हर व्यक्ति को पाप और पुण्य का फल मिलने वाला है, पाप का भी रिएक्शन मिलने वाला है। अश्वमेध यज्ञ जो करते हैं वो पाप से मुक्त होते हैं। तो शास्त्र इस प्रकार वर्णन करता है, जो राजा 100 अश्वमेध यज्ञ करता है उसको इंद्र का पद प्राप्त होता है। अंडरस्टैंड? तो ये जनरली अश्वमेध यज्ञ का पावर है। और दशरथ महाराज इस यज्ञ किए हैं, और इस यज्ञ को करना इतना आसान है। मैं तो ब्रीफली आपको 1 मिनट में बता दें, रामायण में पूरा डिटेल्स में वर्णन है किस प्रकार अश्वमेध यज्ञ किया जाता है। और यहाँ पर एक सबसे बड़ा चीज हमने देखा है, दान का महत्व हमने देखा, डोनेशन। और वशिष्ठ जी स्पेशली कहते हैं अवज्ञावत, दान देते टाइम अवज्ञा नहीं करना है। जिस दाता को आप दे रहे हैं खुशी से दे रहे, उस दाता को प्रेम के साथ देना, और दाता के प्रति आपका प्रेममय रिलेशनशिप भी होना चाहिए। घृणा नहीं करना है, मैं दानी हूँ, ये गरीब है, लेकिन इस प्रकार की भावना नहीं होनी, मेरे ऊपर ये आश्रित है, इस प्रकार की भावना नहीं। इस प्रकार की भावना रहेगा तो दान जो क्या है तमोगुण में आता है, उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए अवज्ञा नहीं करना है, अलय भी नहीं करना है, ध्यान दे के कार्य करना है। इसलिए डोनेशन विद हार्टफेल्ट कंसंट्रेशन becomes the cause of liberation of sinful desires. But donation without heartfelt concentration becomes the cause of destruction. इसलिए जो डोनेशन है ध्यान के साथ हमें करना है। तो प्रभुपाद जी एक परपड़ में लिखते हैं कि आप डोनेशन अनक्वालिफाइड ब्राह्मण को दोगे तो आप जितना दोगे उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन क्वालिफाइड ब्राह्मण को दोगे तो 1000 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होकर आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन भगवान कृष्ण के एक भक्त को डोनेशन दोगे, अनलिमिटेड टाइम मल्टीप्लिकेशन होकर आपको रिटर्न मिलेगा। अच्छा इन्वेस्टमेंट है, प्लान है। कहने का अर्थ है इन्वेस्टमेंट। एग्जैक्टली जो डोनेशन है रियल इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन लाइफ। इस संसार में आप बैंक में कितना भी पैसा रखिए आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन मृत्यु के पश्चात जो इन्वेस्टमेंट आपने धर्म के लिए किया है, कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए किया है, वो मृत्यु के पश्चात आपको वो रिटर्न मिलेगा। इसलिए क्या है, धर्म जो है, धर्म में सबसे जो मूल है दान कहा जाता है, और उस दान हमारा क्या है नेक्स्ट लाइफ में काम में आता है। लेकिन तो इसीलिए दान अत्यंत महत्वपूर्ण है और मनुष्य जीवन में दान करना ही चाहिए। ये रिटर्न आपको दिखता नहीं है, लेकिन क्या है अनलिमिटेड इसका रिटर्न मिलता है। इसलिए ये दान अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए जो भक्ति के लिए दान करता है या पायस एक्टिविटी के लिए भी दान करते हैं, वो जनरली क्या है रियल दान है। दैट इज रियल लाइफ इंश्योरेंस, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी रियल पॉलिसी, रियल LIC में, है कि नहीं? तो इसीलिए इस दान को हमें करना चाहिए। और इस प्रकार कहा जाता है जब हम स्नान करते हैं, तीर्थ में जाकर जब स्नान करते हैं शरीर शुद्ध होता है, और तीर्थ में जाकर जब श्रवण करते हैं तीर्थ के बारे में तो हमारा मन शुद्ध होता है,
और तीर्थ में जाकर जो दान करते हैं हमारा धन शुद्ध होता है। इस प्रकार तन, मन और धन शुद्ध करने के लिए ये व्यवस्था है। इसलिए हमें धन को भी शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि धन जो प्राप्त कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ दोष रहता है। कोई भी धन कितना भी न्यायपूर्ण भाव से आपने प्राप्त किया है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ क्या रहेगा, धन रहेगा। जैसे मैं बता रहा था आपसे हमारा चंदन प्रभु को कि जैसे कि भारत में आप देखेंगे कि लाखों लाख गाय को डेली काटा जाता है, उसका मांस को एक्सपोर्ट किया जाता है और गवर्नमेंट को उससे टैक्स मिलता है। और टैक्स से गवर्नमेंट क्या करता है, रोड बनाता है और उस रोड पे हम लोग चलते हैं, गाड़ी भी लेके घूमते हैं, तो ऑफिस में भी जाते हैं, पैसा कमाते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे हमारा भी पैसा क्या हो गया, दोषपूर्ण हो गया। तो हर जो एंडेवर है, परिश्रम है, कर्म है, कुछ ना कुछ दोष से भरा हुआ है। इसलिए धन को शुद्ध करने के लिए दान देना अत्यंत आवश्यकता है। और दान कैसे देना है, खुशी से देना, संतोष से देना, प्रेम से देना, ध्यान से देना, ललिता। इस प्रकार कहा जाता है सहज मिले सो पानी, सहज मिले सो पानी, मांगे मिले सो दूध, मांगे मिले सो दूध, वो हुए रक्त सम जिसमें हुए खिंचातान। तो कहने का अर्थ है सहज में जो मिल गया, जो दान देते हैं ना, अति सहज से दे देते हैं, खुशी से दे देते हैं, वो क्या पानी जैसी उपकार है। लेकिन मांगे मिले तो दूध, मांगने से मिल रहा है तो दूध जैसे, लेकिन वो हुए रक्त सम जिसमें हुए खिंचातान। कि देना दूंगा या नहीं दूंगा, है कि नहीं? 100 रुपया दे तो 50 रुपया दे, ओके ना? 50 दूँ या नहीं दूँ, तू जा, ओके ना, उसको दिया था। तो खिंचातान जो चलता है वो क्या है, रक्त सम, इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए दान देते समय हमें क्या करना चाहिए, अपना जो चेतना है उसको शुद्ध रखना है, प्रेम भाव से दान देना। दिस इज एक्चुअली साइंस ऑफ डोनेशन, चैरिटी। और यहाँ पर आप देखेंगे दशरथ महाराज जी यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ में स्पेशली हम देखा कि दशरथ महाराज के जो भाव है प्रेममय भाव है। इसलिए यज्ञ का अर्थ क्या है, अपना प्रेम को प्रकट करना अन्य जीव के प्रति। कितने लोगों को खाना खिलाए, यू अंडरस्टैंड? तो यज्ञ मतलब ऐसा नहीं कि अश्वमेध यशो को छोड़ दिया, बाद में घी जला दिया। डिटेल्स में वर्णन है कि किस प्रकार ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का केयर किया, हाथी घोड़ाओं के लिए भी शालाएं बनाए गए, इस प्रकार लिखा गया है। तो केयर, तो पशु पक्षी का भी केयर, साधारण श्रमिक का भी केयर, और राजाओं को भी ध्यान दिया जाता है। ठाठी एक्चुअली क्या है, यज्ञ। तो यज्ञ सिर्फ सोहा नहीं करना है, वो आवश्यकता मंत्र में पढ़ना है, लेकिन मेन पार्ट क्या है, जो बाकी जीव है, बाकी जो सामाजिक व्यक्ति हैं, सबके प्रति समभाव रखते हुए कार्य करना। दैट इज एक्चुअली है रियल यज्ञ। रियल यज्ञ मीन्स लव फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज। रियल यज्ञ मीन्स लव फॉर एनवायरमेंट। रियल यज्ञ मीन्स लव फॉर गॉड। दैट इज एक्चुअली यज्ञ। आपने यज्ञ किया, लेकिन आपका प्रेम अन्य जीव के प्रति नहीं है, आपका प्रेम वातावरण के प्रति नहीं है, आपका प्रेम भगवान के प्रति नहीं है, वो जनरल क्या है, यज्ञ नहीं है, वो दिखावा है। इट्स लाइक, इसलिए दशरथ महाराज इस प्रकार की यज्ञ किए हैं। किस लिए कर रहे हैं, पुत्र प्राप्ति करने के लिए कर रहे हैं। तो अश्वमेध यज्ञ कंप्लीट हो गया। उसके पश्चात ऋषि सिंह जी कहते हैं कि आपके लिए पुत्र प्राप्त करने के लिए मैं और एक यज्ञ करूंगा, पुत्रेष्टि यज्ञ। और इस पुत्रेष्टि यज्ञ अथर्व वेद में वर्णन है, उस वेद के अनुसार मैं इस यज्ञ को संपन्न करूंगा। इस प्रकार कहते हुए दशरथ महाराज ये सब सुनते हैं, ऋषि सिंह जी को प्रणाम करते हैं, उनका सत्कार करते हैं, और उसके पश्चात यज्ञों के लिए व्यवस्था भी करते हैं, पुत्रेष्टि यज्ञ। और पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ हो गया, आहुति शुरू हो गया।
तो उस समय पे आकाश में समस्त देवताएं प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी भी प्रकट होते हैं। धरती में जो व्यक्ति है उनको दिखता नहीं है। रामायण वर्णन करता है कि आकाश में देवताएं और ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और बातचीत करते हैं। देवता कहते हैं कि रावण नामक जो राक्षस है ब्रह्मा जी के वरदान से बलवान होकर समस्त जगत को पीड़ा दे रहा है। सूर्य भी उसको ताप प्रदान नहीं कर रहा है, वायु भी उसको हिला नहीं सकता है। रावण को देखकर समुद्र शांत हो जाता है। इसलिए रावण का वध करना सबसे बड़ा कठिन कार्य है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं रावण जब वर मांग रहा था वो समस्त जीव से अवध्य का वर मांगा, लेकिन मनुष्य को दुर्बल सोचकर छोड़ दिया है। इसीलिए उसका जो वध है मनुष्य के द्वारा ही होगा। अचानक भगवान विष्णु गरुड़ में बैठे हुए वहां पर प्रकट होते हैं और भगवान विष्णु का जो शरीर है अत्यंत तेजमय था और भगवान एक पीताम्बर वस्त्र धारण किए हैं। हाथ में उनका शंख चक्र गदा पद्म में है। एक सुंदर मुकुट भी शोभित हो रहा है। उनका बाजूबंध में स्वर्ण में बनाया हुआ केयूर है और सब देवता इस प्रकार भगवान विष्णु को देखते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, सत्कार करते हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इस रावण का वध करने के लिए संसार में मनुष्य के रूप में जन्म लूंगा और 11,000 वर्ष तक इस संसार में मैं शासन करूंगा और संसार को मैं धर्म का आचरण, मानवता के आचरण इस संसार को मैं शिक्षा दूंगा। इस प्रकार कहकर भगवान विष्णु समस्त देवताओं के द्वारा पूजित होते हैं और वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इसे क्या सीख मिल रहा है हमें? तो मेन पॉइंट है कि यहाँ पर भगवान अवतार लेना चाहते हैं। लेकिन अवतार शब्द का अर्थ क्या है? तो अवतार जो शब्द है अवतरण शब्द से है, जिसे बोलते हैं एयरप्लेन का अवतरण हुआ है। ओके ना? तो अवतरण मतलब क्या है? ऊपर से नीचे जो आता है उसको हम क्या कहते हैं? अवतरण कहते हैं। तो वैसे भगवान अवतार लेते हैं, भगवान जन्म नहीं लेते हैं। उस जन्म को जनरली अवतार ही कहा जाता है। तो अवतार का अर्थ है भगवान ऊपर से नीचे आते हैं, वैकुंठ धाम से इस धरती पे आते हैं। इसलिए भगवान का आविर्भाव हम क्या कहते हैं? अवतार कहते हैं। हमारा अवतार नहीं होता है, हमें जबरदस्त भेजा गया है। जबरदस्ती हम गिरे गए हैं। ओके ना? कोई छत से सीढ़ी से उतर कर नीचे आता है, दैट इज अवतार। लेकिन कोई छत से गिर जाता है, दैट इज नॉट अवतार, दैट इज एक्सीडेंट, दैट इज एक्सीडेंट। तो हमारा क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ है, अवतार नहीं हुआ है। हम भी ऊपर से ही आए हैं लेकिन क्या है? हम गिरे हैं। लेकिन भगवान क्या करते हैं? अवतार लेते हैं, अवतरण होता है, ठीक है ना? और भगवान कभी अवतार लेते हैं जब धर्म का ग्लानि होता है। गीता में भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो व्हाट इज ग्लानि? बताइए। दो चीजें, हानि और ग्लानि। हानि मतलब लॉस हो, ओके? कोई दुकान से आपने सामान खरीदा और उसका आपने ठीक ठाक यूज नहीं कर पाए, तो आपका क्या हो गया? हानि हो गया। यू अंडरस्टैंड ना? दैट इज एक्चुअली हानि। कोई दुकानदार आपको सामान भेजा, लेकिन वो जो जितना खरीदा था उससे कम में भेजा, तो क्या है? वो हानि हो गया। यू अंडरस्टैंड? ग्लानि मतलब क्या है? दुकानदार सामान बेच रहा है लेकिन आप उसको देखते ही नहीं, उस सामान को भी कोई देखता नहीं, उसको कहते हैं ग्लानि। यू अंडरस्टैंड ना? तो वैसे ही धर्म का ग्लानि मतलब क्या है? धर्म का ग्लानि क्या है? जो कि जिस समय व्यक्ति धर्म को देखता ही नहीं, पूछता ही नहीं, सोचता ही नहीं, उसको क्या कहते हैं? धर्म का ग्लानि हो गया। हानि मतलब क्या? गीता आपने लिया लेकिन पढ़ा नहीं,
घर पे ही से रख दिया, बीच बीच में देख लेते हैं, ओके ना, और थोड़ा एक लाइन पढ़ लेते हैं, उसको फॉलो भी नहीं करते हैं, दैट इज हार्म। ग्लानी मतलब क्या है? गीता लेता ही नहीं, बेचेंगे तो है, ये फालतू का बुक है, टाइम पास करते हैं, इसको कहते हैं ग्लानि। तो भगवान उस समय पे आते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। लेकिन धर्म के प्रति जिस धर्म को कोई देखता ही नहीं, सामान को कोई देखता ही नहीं, दुकान वाला बोल रहा है कि ये देखो, तो वो मोबाइल देखता रहता है, यू अंडरस्टैंड ना, सामान ही नहीं देखा, दैट इज एक्चुअली क्या है? ग्लानि। तो इस प्रकार जब धर्म का ग्लानि होता है भगवान आते हैं। लेकिन संसार में भगवान क्यों आते हैं? कोई कोई कभी कभी पूछते हैं कि संसार में इतना पाप बढ़ रहा है, भगवान क्यों नहीं आते? है कि नहीं? तो संसार में भगवान पाप के लिए आते हैं? भगवान संसार में पाप के लिए नहीं आते और पुण्य के लिए भी नहीं आते। पुण्य के लिए भगवान नहीं आते हैं तो पाप के लिए कैसे आएंगे? इसलिए भगवान ये संसार में पाप के लिए नहीं आते, भगवान ये संसार में पाप के लिए आते हैं, ओके ना? पाप के लिए नहीं आते हैं, किसके लिए आते हैं? पाप के लिए आते हैं। जब उनको पता चलता है मेरा पाप करने वाला संसार में कोई है, तब जनरली भगवान आते हैं। बाप ही नहीं है तो क्या आएंगे क्या? इसलिए भगवान को पाप खींच नहीं सकता है, पुण्य खींच नहीं सकता है, भगवान को बाप खींचता है। दैट इज दशरथ महाराज। दशरथ महाराज इतना सर्वगुण संपन्न थे, इतना धार्मिक थे, इतना न्यायपरायण थे, इतना प्रेमी व्यक्ति थे, प्रजा को अपना संतान के रूप में पालन करते। 60,000 साल हो गया, उनका पुत्र नहीं है, लेकिन भगवान को कभी निंदा नहीं की। 60,000 साल इतना बड़ा भक्त होकर 60,000 साल संसार को धर्म के अनुसार ही शासन कर रहे, और अंत में पुत्र प्राप्त करने के लिए हॉस्पिटल नहीं जाते, आयुर्वेद डॉक्टर के पास नहीं जाते, बड़ी चेकअप नहीं करते। वो कहते हैं मैं अश्वमेध यज्ञ करूंगा, भगवान विष्णु को संतुष्ट करूंगा, जिससे कि मुझे पुत्र मिलेगा। और अश्वमेध यज्ञ में समस्त जगत का कल्याण किया जाता है, तो इससे भगवान संतुष्ट होते हैं। इसलिए भगवान संसार में पाप के लिए नहीं आते, किसके लिए आते हैं? पाप के लिए आते हैं। तो आजकल भगवान संसार में नहीं आ रहे, क्यों? कोई रेडी है क्या बाप बनने के लिए? राम का बाप बनने के लिए रेडी है कोई? नहीं, साधारण जीव का बाप कोई बनता नहीं आजकल। ओके ना? साधारण लिविंग एंटिटी जो एक्सीडेंटली गिर जाते हैं, उसका भी बाप कोई बनना नहीं चाहता है। तो भगवान का बाप किस बने? संसार में भगवान बाप के लिए आते हैं। इट्स लाइक दैट। तो उसके पश्चात पुत्र कामेष्टि यज्ञ चल रहा है, भगवान विष्णु का दर्शन देवताएं ब्रह्मा जी करते हैं, और भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं मनुष्य रूप में अवतार लूंगा। इस प्रकार कहकर भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, समस्त देवताओं को पूजन करते हैं अंतर्ध्यान से पहले। उसके पश्चात ये सब यज्ञ मंडप के ऊपर चल रहे हैं। तो यज्ञ में क्या चल रहा है? तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ चल रहा है, ऋषि सिंह जी आहुति दे रहे हैं, मंत्र पाठ कर रहे हैं। ऋषि सिंह जी के ब्रह्मचर्य के पावर से, पवित्रता का पावर से, उस यज्ञ कुंड से एक विशाल काय पुरुष उत्पन्न होते, बाहर निकलते। उनका शरीर अत्यंत तेजमय था और देदीप्यमान था। उनके हाथ में एक बड़ा सुवर्ण पात्र था, जिस सुवर्ण पात्र चांदी का एक प्लेट के द्वारा कवर हुआ था, ढका गया था। और उस सुवर्ण पात्र में देवताओं के द्वारा बनाया गया एक दिव्य खीर थी। उस खीर को लेकर उस विशालकाय पुरुष, देवमय पुरुष प्रकट होते हैं। दशरथ जी उस पुरुष का स्वागत करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, और उनके हाथ से खीर को
ग्रहण करते हैं, अपना सर पे रखते हैं और सर पे रखकर उस दिव्य पुरुष का चारों ओर परिक्रमा करते हैं अति आनंद के साथ। वो खीर जब दशरथ महाराज को प्राप्त होता है, उनको ऐसा अनुभूति होता है जैसे कि एक निर्धन व्यक्ति को धन प्राप्त हो गया है। इस प्रकार की अनुभव दशरथ महाराज करते हैं। उसके पश्चात उस दिव्य पुरुष का पूजा अर्चना करते हैं और उस दिव्य पुरुष वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और उस खीर को लेकर दशरथ महाराज अपने रानियों के पास जाते हैं और रानियों को खीर देते हैं। जितना भी खीर था उसका आधा भाग करते हैं और एक आधा भाग पहले कौशल्या को प्रदान करते हैं। और कौशल्या देवी उस खीर को आनंद के साथ, प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ ग्रहण करती है और जितना जो आधा बचा है उसको फिर से आधा करते हैं। उस आधा को सुमित्रा जी को देते हैं। सुमित्रा जी भी प्रेम के साथ, आदर के साथ उसको ग्रहण करते हैं और लास्ट जो आधा बचता है उसका भी आधा करते हैं और उसका आधा को कैकेयी को देते हैं। कैकेयी भी अति श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ उसको ग्रहण करते हैं। जो लास्ट में कुछ आधा बचा है, कुछ विचार करके दशरथ महाराज उस आधा को फिर से सुमित्रा जी को देते हैं और सुमित्रा जी उस आधे को भी ग्रहण करते हैं। कोई भी रानी यहाँ पर कॉम्प्लेन नहीं करते हैं, उसको ज्यादा दे दी, लेकिन मुझे 1/4 दिया, उसको 2 बार खिला दिया, इस प्रकार कुछ कॉम्प्लेन नहीं करते। सब लोग खुशी से, प्रेम से, शांति से ग्रहण करते हैं। किसके प्रति किसका ईर्ष्या ही नहीं। ये जनरल दशरथ महाराज की जो रानियां थी, 3 रानियां थी, उनका महानता है। तो इसी प्रकार रानियों ने खीर प्राप्त करते हैं और खीर प्राप्त करने के पश्चात उनका गर्भ धारण होता है। इसके बीच में ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को कहते हैं कि आप लोग एक कार्य कीजिए। भगवान विष्णु तो इस संसार में मनुष्य रूप में आ रहे हैं, लेकिन आपको भी कुछ सेवा करना है। इसलिए आप अपना शक्ति, बुद्धि के द्वारा इस संसार में अनेक जीव का उत्पन्न कीजिए। किसके द्वारा? नाग कन्याओं के द्वारा, अप्सराओं के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, बानरियों के द्वारा अनेक प्रकार की संतान उत्पन्न कीजिए। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार इंद्रदेव के द्वारा बालिका उत्पन्न होता है, सूर्यदेव से सुग्रीव उत्पन्न होते हैं, बृहस्पति से तर नामक एक वानर का उत्पन्न होता है, गंधमादन नामक एक वानर है जो कि कुबेर से उत्पन्न होता है, नील अग्नि से उत्पन्न होते हैं और वरुण से सुसेन नामक वानर उत्पन्न होता है और वायुदेव से हनुमान जी उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार अनेक वानर भगवान की कृपा से, देवताओं के शक्ति से उत्पन्न होते हैं, जो कि भविष्य में जाके भगवान के सेवा करने वाले हैं। तो ये प्लान है। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो हम संसार में जब भगवान का सेवा करने के लिए कुछ प्लान करते हैं, भगवान के ऊपर बैठ के अपना प्लान करते हैं हमें हेल्प करने के लिए। लेकिन संसार में हम प्लान ही नहीं करेंगे तो भगवान भी प्लान नहीं करते। इसलिए संसार में भक्तों को प्लान करना चाहिए, भक्ति का प्रचार करने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए। धर्म का प्रचार क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि भक्त प्लान नहीं करते। भक्त का एक ही प्लान क्या है? फैमिली प्लान फैमिली प्लानिंग, फाइनेंस प्लानिंग। तो ये दोनों का प्लानिंग चलता रहता है। और एक प्लानिंग क्या है? लड़की पटाने का प्लानिंग ओके ना? ये 3 प्लानिंग करके संसार में लोग आजकल जी रहे हैं। और लोग भगवान में क्या करते हैं? इनका प्लान सक्सेस करने के लिए वो भी प्लान करते हैं इसलिए अब जो प्लान हम करेंगे वो प्लान को सक्सेस करने के लिए भगवान भी क्या करेंगे? प्लान करेंगे। भगवान ऊपर बैठे हैं हमारा प्लान को सक्सेस करने के लिए। तो हम प्लान करेंगे तो भगवान उसी प्रकार की प्लान करते हैं। तो दशरथ महाराज इस प्रकार प्लानिंग किए, एक संतान प्राप्त करने के लिए शुद्ध प्लानिंग की। इसलिए भगवान उनका प्लान से इतना संतुष्ट हो गए कि स्वयं पुत्र वर्ग के उत्पन्न हो गए।
दैट इज द पॉइंट। इसलिए हमें भक्ति का प्रचार करने के लिए हमें प्लान करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने प्लानिंग किया ना, प्रभुपाद जी ने प्लानिंग की है, युवावस्था से प्लानिंग की है। उनका प्लानिंग 1976 में 1966 में जनरल क्या है सक्सेस होता है। लेकिन प्लानिंग कभी स्टार्ट होता है जब युवावस्था में थे। तो इस प्रकार जनरल हमें प्लानिंग करना चाहिए पेशेंस के साथ, तब जाके भगवान आते हैं। इट्स लाइक दैट। महाराज दशरथ के द्वारा क्षीर खाने के पश्चात जो रानियां रहते हैं गर्भवती होते हैं, 1 साल के पश्चात, 1 वर्ष के पश्चात कौशल्या देवी के गर्भ से चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि में पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान राम जी का जन्म होता है, जो कि विश्व वंदित है, जगदीश्वर है। उनका जन्म कौशल्या देवी के गर्भ से होता है। भगवान राम के नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा थी। उनका नेत्र जो है कमल पेटाल जैसे था, और उनका जो ओठ है लाल थी, भुजाएं बड़ी बड़ी थी, और स्वर उनका दुंदुभी के शब्द के समान गंभीर था। इस प्रकार वर्णन रामायण करता है। तदंतर कैकेयी के गर्भ से एक सत्यपरायण संतान का जन्म हुआ, जिनका नाम है भरत। वो समस्त सद्गुण से पूर्ण थे। उसके पश्चात सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म होता है। भरत जी पुष्य नक्षत्र में तथा मीन लग्न में जन्म हुए थे, और लक्ष्मण और शत्रुघ्न अश्लेष नक्षत्र और कर्क लग्न में उनका जन्म हुआ था। ये जनरली ज्योतिष शास्त्र का गणना है, कैलकुलेशन। इस प्रकार भगवान की कृपा से दशरथ महाराज के 4 पुत्र हुए। जब ये 4 पुत्र का जन्म हुआ है, समस्त देवता फूल वर्षा करने लगे, समस्त अप्सराएं डांस करने लगे, गंधर्व लोग वाद्य बजाने लगे और गीत गाने लगे। इस प्रकार की वर्णन रामायण में होता है। और अयोध्या में से बहुत खुश हो गए क्योंकि 60,000 साल के पश्चात दशरथ महाराज के 4 पुत्र हुए, जो कि आगे जाके अयोध्या को संभालने वाले हैं। उसके पश्चात 4 पुत्र का नामकरण दशरथ महाराज 11वें दिन में करते हैं। कौशल्या के गर्भ से जो संतान उत्पन्न हुआ, उनका नाम है राम, जो निष्कलंक थे, निष्कलंक चंद्रमा जैसे सुशोभित हो रहे थे, और समस्त शास्त्र में निपुण थे, वेद में निपुण थे, और धनुर्विद्या में निपुण थे, और सर्वश्रेष्ठ कार्य करते थे, पिता का सेवा करते थे। रामायण स्पेशल वर्णन करता है। राम जी धनुर्विद्या में निपुण थे, वेदज्ञ थे, शास्त्र में निपुण थे, अत्यंत आकर्षक थे, निष्कलंक चंद्र जैसे थे, लेकिन पिताजी का सेवा में नित्य निरंतर लिप्त रहते थे। स्पेशली क्वालिटी राम जी का बताया गया है। उसके बाद लक्ष्मण जी के बारे में बताया जाता है। बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धः लक्ष्मण लक्ष्मीवर्धनः रामस्य लोकरमस्य भ्रातृज्येष्ठस्य नित्यस्य सर्वप्रियः करतस्य रामस्य अपि शरीरतः। लक्ष्मण जी इस प्रकार की वर्णन आता है कि लक्ष्मण क्या है, लक्ष्मी वर्धन। लक्ष्मण ऐसा है कि लक्ष्मी वर्धन करे। लक्ष्मण जी के पास सबसे बड़ा जो लक्ष्मी क्या है, सेवा है। रामस्य लोक रमस्य भातृज्येष्ठस्य नित्यस्य। तो राम का जो समस्त लोक को रमण करते हैं, आकर्षित करते हैं, उनका सेवा में लक्ष्मण जी हर पल क्या रहते थे, लिप्त रहते थे। ये है लक्ष्मण जी का धर्म। इसलिए सबसे बड़ा धर्म क्या है, सेवा, सेवा धर्म, ये सबसे बड़ा धर्म है। भगवान को आपको ब्राइब देना है ना, तो क्या देना है आपको, सेवा देना है। सेवा देते हो तो भगवान के लिए ब्राइब है। ओके, भगवान आपका हो जाते हैं, आपकी पार्टी में आ जाते हैं। ब्राइब देते ना, आजकल धन देते हैं, 1 करोड़ ले मेरी पार्टी में आ जाता है। तो वैसे ही भगवान के लिए जो ब्राइब है वो क्या है, सेवा। और ब्राइब देना सबको पसंद करता है, हमारा काम होना चाहिए ना, इसलिए हम ब्राइब भी देते हैं, घूस
तो भगवान आपका हृदय में घुसेंगे जब आप भगवान को सेवा नामक घूस देंगे। डैडी एग्जैक्ट क्या है? सेवाधन। लक्ष्मण जी के पास ये सेवाधन था। तो इस प्रकार रामायण वर्णन करता है, लक्ष्मण लक्ष्मी संपन्न वही प्राण इव परः न च तेन विना निद्रम लभते पुरुषोत्तमः मुष्टम अन्नम पनीतम अश्रति न हि तम बिना। बहुत सुंदर भाव से रामायण वर्णन करता है कि लक्ष्मण लक्ष्मी संपन्न वही प्राण इव परः। ये जो लक्ष्मण है जिसका सर्वश्रेष्ठ भाव क्या है? सेवा करना है। लेकिन लक्ष्मण ऐसा व्यक्ति था जो कि राम का प्राण का बाह्य रूप है। राम का प्राण बाहर घूम रहा है, वो कौन है? लक्ष्मण है। प्राण राम जी का प्राण है। और रामायण इस प्रकार वर्णन करता है कि भगवान राम को लक्ष्मण के बिना नींद नहीं आता था। और कभी भी भगवान राम खाते थे तो साथ में लक्ष्मण को बिठा के ही खाते थे। लक्ष्मण नहीं रहेगा तो राम जी खाना नहीं खाते थे। और अपने थाली में कटोरी में जो भी स्वादिष्ट अन्न रहता था लक्ष्मण जी को भेज देते थे, उसके बाद वो खाते थे। हमारा उल्टा होता है, भाई आपसे पहले खा लेते आएगा तो खा लेगा, इस प्रकार हम सोचते हैं। ये साधारण चीज है ना। देखो कैसे परंपरा है, खाने खाने के सब लोग बैठे। घर पे मुझे याद है हम लोग भी खाने के लिए बैठते थे ना, तो माँ कभी कभी कटोरी में तो देगा थाली में, लेकिन माँ अपना थाली से कटोरी से कुछ जो सब्जी है निकाल के स्पेशल मुझे देते थे। मैं ज़्यादा खाता था सब्जी स्पेशल। ओके। और भाई बहन भी देते थे मुझे, मैं कभी कभी देता था बट ये रामायण में हम देखेंगे छोटा चीज है। ये सब चीज छोटे छोटे चीजें हम घर पे करते हैं ना, प्रेम कंटिन्यूसली लाइफ टाइम रहता है। आपको लगता है मैं सब्जी थोड़ा दे रहा हूँ, आपको लगता हूँ भाई को मैं पानी दे रहा हूँ, बड़ा भाई दे रहे हैं, छोटा भाई नहीं, बड़ा भाई दे रहे, राम जी दे रहे। ये छोटा छोटा कार्य से प्रेम प्रगाढ़ होता है, स्थिर होता है। इसलिए घर पे ये कार्य हमें करना चाहिए। कल से आप लोग खाएंगे, घर पे बैठेंगे तो क्या करना है? भाई रहेगा तो आपको थोड़ा निकाल के दे, भाई नहीं तो माँ तो रहेगी, साथ में बैठ के खाना है और निकल के माँ को देना है। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? बहन को देना है, भाई को देना है। तो इस प्रकार परंपरा आप चालू रखेंगे तो ये परंपरा जन प्रेम को प्रकट करने वाला परंपरा है। तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार राम के प्रति, राम जी लक्ष्मण के प्रति आसक्त थे, लक्ष्मण जी राम के प्रति आसक्त थे, ठीक उसी प्रकार भरत और शत्रुघ्न का रिलेशनशिप है। शत्रुघ्न भी भरत के प्रति आकर्षित थे, आसक्ति थी और प्रेम में संबंध उनका उसी प्रकार था जिसे राम और लक्ष्मण के पास था। तो ऐसा नहीं है कि राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न कुछ अलग थे, परस्पर को प्रेम करते थे। तो रामायण इस प्रकार के प्रेम का वर्णन करता है। और इस प्रकार चारों भाई प्रतिदिन वेद का अध्ययन करते थे और उसके साथ साथ धनुर्विद्या का अभ्यास करते थे और उसके साथ साथ पिता माता का सेवा करते थे। ये तीन चीजें रामायण स्पेशल वर्णन करते हैं। एग्जैक्ट वेद का अध्ययन करना मतलब आध्यात्मिक जीवन प्रैक्टिस करना, स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करना। धनुर्विद्या सीखना, इसका अर्थ क्या है? एकेडमिक लाइफ को हैंडल करना है, कैरियर बनाना है और उसके साथ साथ पिता माता का सेवा करना है। और राम जी का स्पेशल क्वालिटी में बताया जाता है कि पिता के प्रति समर्पित थे। पिता माता का सेवा करने में उनको मजा आता, आनंद आता। दैट इज एक्चुअली भगवान राम। तो इस प्रकार रामायण से हमें सीख लेना चाहिए और पिता माता के प्रति हमारा प्रेममय भावना, सेवामय भावना रहना चाहिए। पिता के आज्ञा के अनुसार काम करना है। आगे चलिए पिता का आज्ञा का मान कर, पिता माता का सेवा का इतना वर्णन किया जाता है ना, आगे जाकर पिता का आज्ञा को मानकर राज्य छोड़ दिए और हम लोग पिता माता का आज्ञा मानकर मोबाइल छोड़ नहीं पाते स्मार्टफोन छोड़ नहीं पाते और पिता माता को रुला के स्मार्टफोन ले लेते।
केवल राम के लिए। तो हमें ये सीखना चाहिए, है कि नहीं? इसलिए हमें क्या छोड़ना चाहिए? राज्य तो नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन स्वर्ग छोड़ना चाहिए। दैट इज मोबाइल। ये स्वर्ग को हमें छोड़ना है, और ये सबसे बड़ा सीख हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दशरथ महाराज के 4 पुत्र उत्पन्न होते हैं और सर्वगुण संपन्न होते। क्यों होते हैं? दशरथ महाराज धर्म के अनुसार जीते थे, सेंस कंट्रोल करते थे, इसलिए उनका पुत्र उत्पन्न हुआ। वो भोग के लिए कार्य नहीं करते थे, ओके ना? संतान प्राप्त हो, समाज कल्याण के लिए वो चिंता की कि आगे जाके धर्म के अनुसार संसार कैसे चले, ये विचार करके अश्वमेध यज्ञ करते, इसलिए इस प्रकार के पुत्र प्राप्त होते हैं। आजकल शादी से पहले लोग क्या विचार करते हैं? मजा कैसे करेंगे, है ना? तो मजा करने के लिए लोग शादी करते हैं, इसीलिए जो संतान उत्पन्न होता है वो भी मजा करने के लिए पैदा होता है। वो भी मजा करता है और पिता माता का बाजा बना देता है, पिता माता का बाजा बजा देता है, ओके नहीं? तो इसीलिए मजा करने के लिए शादी नहीं करना है, विवाह किस लिए करना है? संस्कार संतान प्राप्त करने के लिए। दैट इज दशरथ महाराज। और ये जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम का अर्थ है रिजर्वायर ऑफ प्लेजर, आनंद का सागर, उनको क्या कहते हैं? राम। तो राम शब्द से रमन, रमती ये शब्द आया है। तो रिजर्वायर ऑफ प्लेजर को क्या कहते हैं? राम कहते हैं। राम जो है धर्म का प्रतीक है, और लक्ष्मण जो है सेवा का प्रतीक है, भरत जो है त्याग का प्रतीक है, और शत्रुघ्न जो है नम्रता के प्रतीक है। तो प्लेजर, मजा कब आएगा? जब ये 4 चीज साथ में रहेंगे। तो प्लेजर इक्वल टू धर्म प्लस सेवा प्लस त्याग प्लस नम्रता, दैट इज प्लेजर। मजा चाहिए तो धर्म चाहिए, त्याग चाहिए, निस्वार्थ पर सेवा चाहिए, और नम्र भाव चाहिए, दैट इज ब्लिसफुल मैन। और पेन मतलब क्या है? पेन इक्वल टू अधर्म, स्वार्थ, भोग और अहंकार। ये सब जब मिलते हैं वहां पे क्या मिलता है? पेन मिलता है, दुख मिलता है। और भरत शब्द का अर्थ है जिसके लिए संसार का भोग भार जैसे, उनको क्या कहा जाता है? भरत कहा जाता है। भार लगता है उसको, भोग भार लगता है। इसलिए राज्यों के लिए भरत जी आगे जाके बोले कि राज्य मेरे लिए भार है, ले लो, ये भार उठा नहीं सकता। हमारे लिए क्या है? भाई को मार के हम भोग ले लेते। यू अंडरस्टैंड ना? दैट इज भरत, संसार का भोग को भार मानते। लक्ष्मण मतलब क्या है? लक्ष्मण लक्ष्मी संपन्न, सेवा जिसके लिए धन है उसको लक्ष्मण कहते हैं। और शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु क्या है? अहंकार, जो वो शत्रु को ही बंद कर दिया है, उनको क्या कहते हैं? शत्रुघ्न कहते हैं। अंडरस्टैंड? इसलिए रामायण में देखेंगे शत्रुघ्न ज्यादा बातचीत नहीं करते। एक ज्यादातर बातचीत कहाँ पर कुछ बोले ऐसा नहीं आता है। ज्यादातर बातचीत आप देखेंगे लक्ष्मण जी कहाँ पर किए, राम जी की है, भरत जी की, लेकिन शत्रुघ्न क्या है? चुपचाप बैठते हैं। अंडरस्टैंड? इसका अर्थ क्या है? शत्रुघ्न जी बातचीत में ज्यादा पसंद नहीं करते। कुछ करना है तो सीधा क्या है? सीधा गना करने का, काटने का। दैट इज द पॉइंट। तो कहने का अर्थ है कि शत्रुघ्न अहंकार को जो नाश कर देता है, विनाश कर देता है। संसार में जो विनाश होता है अहंकार करता है, और अहंकार को जो विनाश करता है उसको हम क्या कहते हैं? शत्रुघ्न कहते हैं। तो इस प्रकार 4 पुत्र का जो मीनिंग है हम इस प्रकार समझ सकते हैं। और सुमित्रा जी, यहाँ पर आप देखेंगे कि सुमित्रा जी जब वो खीर पान करती हैं, मन में उनका विचार आते हैं कि मेरे से जो संतान उत्पन्न होगी कौशल्या का सेवा करेंगे,
और कैकेयी की सेवा करेंगे। इस भाव से वो खीर पान करते हैं। इसलिए उनसे जो बेटे उत्पन्न होते हैं लक्ष्मण और शत्रुघ्न सेवा भाव से उत्पन्न होते हैं। इसलिए माता की भावना संतान में प्रवेश करता है। इसलिए माताओं को शुद्ध रखना, माताओं की भावना को शुद्ध रखना पुरुषों की कर्तव्य है। इसलिए हमारा शास्त्र क्या है, माताओं की भावना को शुद्ध रखने के लिए नित्य निरंतर प्रेरित है। इसलिए माताओं को भावना शुद्ध रखना अत्यंत आवश्यकता है, जिससे लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे संतान प्राप्त हो सकता है। इसलिए आपका एटीट्यूड जैसे है वैसे संतान प्राप्त होता है। दशरथ महाराज का एटीट्यूड, रानियों का एटीट्यूड आपने देखे, वैसे ही संतान हमको मिला है। तो धार्मिक एटीट्यूड रहेगा, त्याग की एटीट्यूड रहेगा, निस्वार्थ भावना की एटीट्यूड रहेगा, कृतज्ञ की एटीट्यूड रहेगा, तो ऐसे संतान आएंगे। लेकिन आजकल क्या है, मनुष्य जीवन में संतान को एक प्रकार की रिप्रोडक्शन प्रोडक्ट मान ली है। जन्म इंद्रिय का एक प्रकार की प्रोडक्शन लोग मानते हैं, बट ऐसा नहीं है। सेक्स क्या है, एक वे है, बट जो प्रोडक्शन है वो क्या है, डिवाइन प्रोडक्शन होना चाहिए। दैट इज द पॉइंट। इसलिए हमारा चेतना डिपेंड करता है। और प्रभुपाद जी भी इस सेवा की भावना से प्रीचिंग की, त्याग की भावना से प्रीचिंग की, प्रेम की भावना से प्रीचिंग की। इसीलिए प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना है। प्रभुपाद जी आप देखेंगे उनका जो सिंगिंग है इतना मधुर नहीं है, उनका जो स्पीकिंग है इतना अट्रैक्टिव नहीं है, एलोकेंट नहीं है, और उनका चेहरा भी जो है इतना आकर्षक नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन स्थापित कर दिया। ओके ना? तो कैसे संभव हुआ? प्रभुपाद जी का एटीट्यूड, दैट इज एग्जैक्टली क्या है, ये जो इस्कॉन को निर्माण किया है। So Srila Prabhupada was not a sweet singer, but a sincere seeker. Srila Prabhupada was not an eloquent speaker, but a lover of all creatures. Srila Prabhupada was not have a beautiful figure, but he has a beautiful attitude, behavior. इसीलिए इस्कॉन जैसा ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करता है। प्रभुपाद जी एक बार उनका एक डिसाइपल को कहे कि मैं आया, जीवन में कुछ किया नहीं, सिर्फ सपना देखता रहा, कुछ नहीं कर पाया। तो उनको डिसाइपल कहते हैं कि आपका जो सपना है भगवान विष्णु जैसे, भगवान जो विष्णु सपना देखते हैं ना, यूनिवर्स निर्माण होता है, वैसे आपने सपना देखा इस्कॉन जैसे यूनिवर्स निर्माण किया। और इस्कॉन जैसे यूनिवर्स में बहुत सारा प्लैनेट है, टेम्पल है, और जो टेम्पल है अत्यंत आकर्षक है, और उसमें हजार हजार भक्त हैं। आपका सपना क्या है? ऐसे प्रभुपाद जब ये कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, दैट इज नम्रता। इतना सब कुछ करने के पश्चात क्या बोलते हैं, मैंने कुछ नहीं किया है। और हर क्रेडिट प्रभुपाद जी अपना शिष्य को देते हैं, अपने गुरु महाराज को देते हैं। दैट इज क्या है, प्रभुपाद जी। इसीलिए preaching is less about style, preaching is less about presentation, preaching is less about skill, preaching is less about exactly क्या है, technique, preaching is all about attitude। हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारा हृदय में दया की भावना है, प्रेम की भावना है क्या, सेवा की भावना है क्या, कंसर्न है क्या, तब जनरली क्या होता है, अच्छा प्रीचिंग होता है। तो इस प्रकार जनरली सुमित्रा जी से हम सीख सकते हैं किस प्रकार एक सर्विस एटीट्यूड को पैदा करता है, एक लविंग एटीट्यूड को पैदा करता है, एक ग्रेटफुल एटीट्यूड को पैदा करता है। तो इसी प्रकार जनरल भाव से हमें जीना है। दैट इज रामायण, दैट इज अयोध्या। और इस प्रकार अयोध्या में जीते हैं, रहते हैं इस प्रकार अयोध्या में, जहाँ पर दशरथ, राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा जैसे रानी है। तब जाके क्या है, उसको कहते हैं अयोध्या। माया उसको जीत नहीं सकता है, माया उसको डिफीट नहीं कर सकता है। दैट इज एग्जैक्टली पावर ऑफ अयोध्या। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भगवान की जय।